ओम शांति। ओम शांति। हर बार की तरह आज शनिवार का दिन है और जब भी शनिवार का दिन आता है तो बहुत सुंदर ब्राह्मण परिवार में एक अव्यक्त मुरली मंथन का जरूर संकल्प होता है कि आज कौन आने वाला है। तो ऐसे ही आपके संकल्पों को पूर्ण करने के लिए हमारे साथ आप बने रहें। और आज हमारे बीच में सरोज दीदी द्वारका सेंटर है, वहां से आप जुड़े हैं। और आप जो हमारा द्वारका में सेंटर है दिल्ली में, वहां के आप इंचार्ज भी हैं और अन्य सेंटर्स को भी आप संभालते हैं। साथ ही साथ सरोज दीदी को आप सभी देख भी रहे होंगे स्क्रीन पे। आप हमारे स्पार्क विंग दिल्ली जोन के कोऑर्डिनेटर हैं और कोऑर्डिनेटर के साथ साथ ओम शांति रिट्रीट सेंटर में बहुत सुंदर जब भी प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे कॉन्फ्रेंसेस हैं, चाहे सेमिनार्स हैं, या चाहे बीके भट्टियां हैं, टीचर्स की भट्टियां हैं, आपका निरंतर हमारे पास आना होता है। आप बहुत ही सीनियर फैकल्टी भी हैं और बहुत सुंदर आप अपने भाषण से कहें या बाबा की जो भी टचिंग्स कहें वो आपको बहुत होती हैं और आप हम सब भाई बहनों को भी लाभान्वित करते हैं। तो आज मैं पुनः दीदी से बहुत लंबे समय के बाद ओआरसी के यूट्यूब चैनल पर मुरली के लिए खास इनवाइट किया है। दीदी आपका बहुत बहुत वेलकम इस प्रोग्राम में। बहुत समय बाद आज आप हमारे साथ वापस से रूबरू हो रहे हैं, तो वेलकम दीदी। थैंक यू। दीदी जैसे आपको पता है, आप तो स्पार्क विंग के दिल्ली जोन के कोऑर्डिनेटर हैं और स्क्रीन पे हम गुणों को देख रहे हैं कि हमारा जो आदि स्वरूप आप सब भी देख सकते हैं कि स्क्रीन पे जो हमारा आदि स्वरूप दिल्ली जोन ने इस समय लिया है, जिस समय सबसे ज्यादा परफेक्शन की हमें जरूरत है। तो ये पूरा ही साल स्पार्क विंग ने टुवर्ड्स परफेक्शन में दिल्ली जोन ने एक प्रोजेक्ट लिया है, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कैसे बना जाए। और इस पूरे प्रोजेक्ट को बहुत सुचारू रूप से आदरणीय सरोज दीदी समय प्रति समय गाइडेंस दे रहे हैं। और इसी प्रोजेक्ट को लेके हम मुरलियों का मंत्र ओआरसी के यूट्यूब चैनल पर एवरी सैटरडे करते हैं। और उन्हीं गुणों में से आज का जो गुण हमारे बीच में है, आज 14th गुण है निरहंकारिता। तो अब तक 13 गुणों पे दिल्ली जोन ने और दिल्ली जोन के अंतर्गत जिसने भी इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन किया है इंटरनेशनल लेवल पे, सभी बहुत सुंदर रीति से रात को 8:30 बजे से 9 बजे तक इस प्रोजेक्ट को सुनते भी हैं और अपना मंथन भी हमको सुनाते भी हैं। अव्यक्त मूल्यों का मंथन भी डेली रात को 8:30 से 9 बजे तक होता है। तो ऐसे ही आज 14th गुण पे अगर हम देखें, निरहंकारिता है और सर्व गुणों संपन्न में निरहंकारिता का एक गुण जो बाप दादा ने हमें बताया है। तो आज हम सरोज दीदी से उसको पुनः सुनते हैं कि बाबा ने जो निरहंकारिता की मुरली 1993 में चलाई, उसका स्पष्टीकरण आज हम सरोज दीदी से लेंगे। तो आज की मुरली है 26 मार्च 1993। मुरली की टॉपिक है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। वेलकम दीदी। दीदी मुरली आपको भी पढ़ी, आपने भी, बहुत गहरी मुरली है और बहुत बड़ी है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम कुछ ही प्रश्न आपके बीच में रखेंगे और आप हम सब भाई बहनों को जो लाइव अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके बीच में आप अपना बहुत सुंदर मनन चिंतन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप हमें दीजिएगा। तो दीदी जैसे बाबा ने कहा अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, तो दीदी इस मुरली शुरू करने से पहले अगर हम आपसे पूछें कि लक्ष्य और लक्षण ये क्या है, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। वैसे अगर हम देखें तो जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं तो हम सबको ये बोलते हैं कि मार्ग हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, लक्ष्य हमारा जीवन मुक्ति। और उसमें भी
जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन में रहते हुए मुक्त, सर्व बंधनों से फ्री, किसी भी प्रकार की कोई बॉन्डेज नहीं। और फिर हम ये लक्ष्य देते हैं कि ये शुद्ध प्रवृत्ति का लक्ष्य है, यानी कि इसमें घर बार को त्याग करने की जरूरत नहीं है। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो एक साधारण मानव देव पद को कैसे प्राप्त हो, केवल इतना ही नहीं, परंतु उसमें भी उच्चतम लक्ष्य है कि वर्ल्ड एम्परर बनना, लक्ष्मी नारायण पद को प्राप्त करना। लेकिन उससे पहले बाबा ने हमें कहा है, बच्चे जब तुम बाबा के बच्चे बने हो और इस रास्ते पर चल रहे हो, तो तुम्हारे सामने कोई एग्जाम्पल जरूर होना चाहिए, तब आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, और साथ में बाबा ने कहा पहले तुम्हें बाप समान बनना है। बाप समान बनने का मतलब है बाप को फॉलो करना, और दोनों बाप हमारे सामने हैं, एक हमारा ब्रह्मा बाबा और एक हमारा शिव बाबा। अगर हम देखें तो शिव बाबा सदा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, और ब्रह्मा बाबा को अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्थिति को प्राप्त हो चुके। तो अगर हम ये देखें कि आकारी फरिश्ता स्थिति क्या है और निराकारी स्थिति क्या है, उस स्थिति तक पहुंचना ये है बाप समान बनना। मतलब ये दीदी? हमारा लक्ष्य है संगम का। क्योंकि जब तक हम कहते हैं ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, सीधा हम लक्ष्मी नारायण या देवता सीधा नहीं बन जाएंगे। पहले हम अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता से हम देवता बनेंगे, ये स्टेप्स हैं। तो संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता मतलब ब्रह्मा बाप कैसे साकारी शरीर में रह करके उन्होंने अपने आप को अव्यक्त स्थिति तक पहुंचाया, उस बात को अगर हम मद्देनजर रखते हुए पुरुषार्थ करेंगे तो हम कहेंगे कि हम अपने लक्ष्य को समझे हैं। परंतु देखने में आता है कि लक्ष्य स्पष्ट होते भी हम लक्ष्य तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे, क्योंकि लक्षण हमारे लक्ष्य के अकॉर्डिंग नहीं है। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है कि हमें बाप समान बनना है, लेकिन लक्षण बाप समान बनने के नहीं है, उसमें काफी कमी आ जाती है। यही कारण है कि जो हम चाहते हैं उस स्थिति को हम प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत सुंदर दीदी, जैसे हमने आदि स्वरूप आपसे जानते हैं और आपने इसको पूरा लिया भी है, और इस पे हमारी काफी टाइम से मुरलियों का मंथन भी चल रहा है। तो दीदी लक्ष्य मतलब हमारा सतयुगी दुनिया में जाने का है, तो उसी हिसाब से शायद इसको अनादि स्वरूप को लिया है। तो दीदी बाबा ने इसमें एक चीज कही कि लक्ष्य और लक्षण में समानता आना ये निशानी है समान बनने की। तो दीदी किस समान बनने की? बिल्कुल ठीक है, लक्ष्य और लक्षण में समानता आना, और समानता आना यही निशानी है समान बनने की, मतलब बाप समान बनने की। समान बनने की यानी बाप समान बनना अर्थात बाबा ब्रह्मा बाबा ने जो लक्ष्य रखा और उसके अकॉर्डिंग लक्षण धारण किए, अब मैं भी अगर बाप समान बनना चाहती हूँ तो मुझे भी जो मेरा लक्ष्य है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनना, उसके अकॉर्डिंग लक्षण भी धारण करने। तो आप कहेंगे वो कौन से लक्षण हैं? उसका मुख्य बात यह है कि जैसे बाबा जब संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बने, उससे पहले बाबा ने लास्ट की एक मुरली सुनाई थी, और बाबा ने 3 शब्द उच्चारण किए थे, बच्चे सदा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी सदा रहना। अच्छा बच्चे, बाबा छुट्टी लेता है। बच्चे तो ये सोच रहे थे छुट्टी लेता मतलब क्लास से छुट्टी ले रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि बाबा इस साकार वतन से छुट्टी लेकर अव्यक्त वतन में जा रहे हैं। तो बड़े सरल शब्दों में बाबा ने कहा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी सदा रहना। अब ये कितनी बड़ी बात है कि जो निराकारी स्थिति बनाने में अड़चन है या फरिश्ता बनने में रुकावट है, दोनों ही बाप समान स्थिति है, एक ब्रह्मा बाप समान, एक शिव बाप समान। उसका कारण है अहंकार। निरहंकारी अगर हम बनते चले जाएं अपने व्यवहार में,
जिसको बाबा ने मुरली में भी बहुत अच्छा स्पष्ट किया कि बच्चे आपकी वृत्ति, दृष्टि और व्यवहार और बोल वो निरहंकारी हो। उसमें अगर एक भी बात की कमी है तो आप ये सोचिए कि कोई ना कोई विकार का अंश है, और ये अंश फिर वंश का रूप ले लेता है, और ये आपको संपूर्णता के रास्ते में बाधक है, बाप समान बनने नहीं देगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर इसको एक्सप्लेन भी किया। बच्चे, अहंकार आने का दरवाजा कौन सा है? अहंकार आने का दरवाजा है मैंपन। मैंपन। तो बाह्य स्तर पे तो हम देख लेते हैं कि भाई हमारे अंदर, यानी कि कोई देह से हम अटैच नहीं है मोटे रूप में। यूं तो हम देखा जाए देह से भी अटैच्ड हैं। वो पता कब चलता है? जब हमें कोई तकलीफ होती है, हमको सफरिंग्स या पेन अपनी तरफ खींचता है, तो लगता है कि देह से अभी पूरी तरह से हम डिटैच नहीं हुए हैं। लेकिन चलो अगर हम ये देखें कि चलो हम किसी की देह में आकर्षित नहीं होते, अपनी देह में भी हम ज्यादा आकर्षित नहीं होते, लेकिन बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे सिर्फ इतनी बात नहीं है, देह का संबंध, उसको आप देखो, आपका उसके प्रति कितना झुकाव है। और फिर आपकी अपनी कोई भी विशेषता है खास, और कोई आपके स्किल्स और टैलेंट्स हैं, मतलब आपकी कलाएं हैं, उसका भी आपको सूक्ष्म अहंकार आ सकता है। आपकी अपनी विशेषता का आपको अहंकार आ सकता है। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है तो आप कहते हैं मेरी बुद्धि तो बहुत प्रखर है। मेरा मन जो सोचता है ना, वो मैं बिल्कुल एक्यूरेट जो सोच लेती हूँ वही होता है, मेरे को तो वही ख्याल आता है जो होने वाला होता है। तो कभी कभी अपनी अच्छाई का भी अभिमान आ जाता है, मैं तो ये सूक्ष्म। और कई बार क्या है, हमने मतलब सेवा हम बहुत अच्छी कर लेते हैं, कोई सेवा का मेरे अंदर विशेष गुण है, समझो मेरे अंदर भाषण की कला है, या मैं हाउस मेंटेनेंस बहुत अच्छा जानती हूँ, या मैं होम मैनेजमेंट अच्छी जानती हूँ, या मेरी लीडरशिप क्वालिटी है, कोई मेरे अंदर गुण या कला है, उसका मुझे अगर सूक्ष्म अभिमान है, तो इसका मतलब मेरे अंदर अहंकार, ये मैंपन है। मैंपन, बाबा ने कहा चेक करो बच्चे, दिन भर में आप कितनी बार यूज करते हो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये किया है। तो बाबा जब, जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, वो सबसे पहले देखता है कि इस बीमारी, उसको उसके डायग्नोसिस अगर अच्छे हैं तो कहता है बीमारी ये है, फिर देखता है कि इस बीमारी का कारण ये है और इसका निवारण ये है। अब हमें समझ में आ गया कि हमारी बीमारी क्या है। बीमारी है कि हम निरंकारी नहीं बने। जी। कारण ये है कि मेरे में मैंपन बहुत है, कुछ भी कलाओं का अभिमान है। और निवारण क्या है कि हम सदा क्या सोचें, अगर मैं आता भी है, सूक्ष्म आ गया, बाबा कहते हैं बच्चे कितनी बार मैं इस्तेमाल करते हो, बहुत बार। तो आप उस समय ये सोचो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या ये शरीर या इससे भिन्न कुछ और, अपने आप से पूछिए। जब तक मैं इसमें नहीं था तो शरीर निष्प्राण था। आज जिस वजह से मैं कह पा रही हूँ, चाहे मेरा स्टेटस है, चाहे मेरा डिजिग्नेशन है, चाहे मेरी क्वालिफिकेशन है, नेशनैलिटी है, जेंडर है, कास्ट है, क्रीड है, कलर है, रिलीजन है, वो मैं कब कह पा रही हूँ, जब इस शरीर में मैंने प्रवेश किया। लेकिन मैं निकल गई तो फिर ये शरीर, तो उसमें कोई फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है, तो मैं वास्तव में आत्मा हूँ, निराकारी पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। देह में आने से विकृति आ गई ना। दीदी बहुत सुंदर जो आपने मैं को स्पष्ट किया, और बाबा ने जो देह अभिमान की बात कही, देह भान की बात की, वो भी आपने इसमें स्पष्ट किया कि निरंकारिता मतलब मैंपन का जरा भी अंश मात्र भी जो बाबा ने बताया कि ना हो। पर दीदी इसमें एक चीज और है जो बाबा ने कहा, मैं बाबा के शब्दों में पढ़ती हूँ, बाप दादा के शब्दों में, देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना, दोनों में अंतर है। देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है।
इष्टा व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। तो दीदी ये देह अभिमान आना, कर्म संबंध आना, देह संबंध में आना, कर्म संबंध में आना, दीदी इसको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल से हमें स्पष्ट करें। देखो सिंपल सी बात है कि बंधन जो है वो दुख देता है और संबंध सुख देता है। सुख देता है। जब कोई चीज हमारे लिए दुख का कारण बनने लगे, इसका मतलब हम बंधन में आ गए। जैसे मान लीजिए अब हमारी डिवाइन फैमिली है, हमारा आपस में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बट इसमें कोई स्वार्थ या एक्सपेक्टेशंस नहीं है ना। तो जब हम मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो ये हमारा रूहानी संबंध है। लेकिन जहां हम दैहिक संबंध में आते हैं, वहां स्वार्थ और एक्सपेक्टेशंस चालू हो जाती हैं और वो हमें बंधन लगने लगता है। इसलिए कई बार देखते हैं कि लौकिक में जब बंधन फील करने लगते हैं तो फिर उनसे कहते हैं इससे अच्छा तो डिवाइन फैमिली ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कोई एक्सपेक्टेशंस और किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है ना। और उसी हिसाब से हम अधिकार भी नहीं रखते हैं। हम ये कहते हैं कि देखो आप ये कार्य है, आपको सहज होगा ये करना, आप कर पाएंगे। सामने वाला ये कहता है कि भाई मैं आज तो टाइम नहीं निकाल पाऊंगा, हम कहते कोई बात नहीं। हमने पहले ही सोच लिया कि हम केवल बात कहेंगे लेकिन फल के प्रभाव में नहीं आएंगे। कर्म करें लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं करें। मैंने जैसे देह में आई, मैं तो ये सोचूं कि मैं आत्मा इस देह का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर आ रही हूं। मैं आत्मा इससे टोटली भिन्न हूं। आई, कर्म किया, कर्म से मैं डिटैच्ड हो गई। उसका क्या फल निकलेगा इसका मुझे इंतजार नहीं है। मैं बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही हूँ, बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद भी कोई ऐसी बात आ गई सामने तो मुझे उसका दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हम सभी परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। अगर मेरी कोई कमी रह गई तो मैं उससे लेसन जरूर सीख लूंगी, लेकिन उसका मेरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रही हूँ। ठीक है, और मैंने इसको आधार बना के मैं आई हूँ। मैंने केवल कर्म किया है, और जब हम फल से अटैच्ड हो जाते हैं ना तो बंधन बन जाता है। कोई भी बात में फल से अटैच्ड होना बंधन है। दूसरा, इसको इंस्ट्रूमेंट ना मानना भी बंधन है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। समझो आप, हम कुछ वेजिटेबल, वी आर चॉपिंग सम वेजिटेबल्स, ठीक है। तो अब आपने हाथ में नाइफ लिया है। अब नाइफ का काम क्या है? काटना। वो ये नहीं जानता है कि क्या काटना है। उसके सामने आप अगर इंसान की उंगली रख दें वो भी काट देगा, और अगर उसके सामने सब्जी रखें, अब ये क्या काटना है या क्या नहीं काटना है ये डिसाइड इंस्ट्रूमेंट नहीं करेगा। ये डिसाइड करने वाला उससे भिन्न चैतन्य शक्ति है जो उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहा है। राइट? इंस्ट्रूमेंट अपने आप में कुछ नहीं। समझो मेरे उंगली नेग्लिजेंस की वजह से उसमें कट जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो नाइफ इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होता। राइट, बिल्कुल सही। डिस्टर्ब नहीं होता वो, क्योंकि वो उसका काम ये नहीं, उसका काम तो केवल काटना है, काटने का था। अब डिस्टर्ब कौन होता है? जो उसे ऑपरेट कर रहा है। राइट? ऐसे ही अगर हम ये सोचते हैं ना कि दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, नथिंग मोर देन दैट, ये बॉडी, तो ये डिस्टर्बेंस नहीं आएगी कोई भी किस्म की। बहुत अच्छा। लेकिन जब हम इसको एज एन इंस्ट्रूमेंट नहीं लेते हैं तो फिर हम हर बात में डिस्टर्ब होते हैं, कभी खुश होंगे कभी डिस्टर्ब होंगे। इस पे अगर हम कहें कि देह का आधार लेना, देह का वश, देह के वश होना, इसमें दोनों में अंतर है। बिल्कुल। हाँ। एक है न्यारा होकर के इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना, एक है इसके इन्फ्लुएंस में आ जाना। जैसे हम लोगों को ये सिखाते हैं कि आप डायरेक्टर हैं और बाद में आप रिटायर हो गए, तो एक है आपने इस कुर्सी का इस्तेमाल किया एज ए डायरेक्टर, एक है आप रिटायर होने के बाद भी कुर्सी आप पर हावी है और आज भी आप स्टेटस भूल नहीं पा रहे, उस कुर्सी को भूल नहीं पा रहे,
और इसके कारण से आप कभी कभी वो याद आता है कि इसने मुझे कितने कंफर्ट्स दिए थे, कितने सर्वेंट्स दिए थे, कितना विश्व घुमाया था, और आज की डेट में वो इतनी हावी है कि आप नेगेटिव सोच के डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि आप न्यारा बन के ये नहीं कर रहे थे कि आई एम प्लेइंग माई रोल एज अ डायरेक्टर, मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ, और ये रोल तब तक है जब तक मैं यहाँ हूँ, और जिस दिन मेरा रोल पूरा हो जाएगा मैं फिर इससे डिटैच्ड होके अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाऊंगा। तो हम भी यहाँ कर्म करें, रोल अदा करें, संदेश देने आए हैं, संदेश दिया वापस। बहुत सुंदर दीदी। तो मतलब जो हम देह अटैच का, ना हो जाए, मतलब राइट इस राइट इस राइट, इंस्ट्रूमेंट को या इस जिसके ऊपर हम सवार होके आए हैं इस शरीर में, इस पर हम यानी कि ये हम पर हावी ना हो जाए, तो दीदी हम इसका इसलिए, इस्तेमाल करें। दीदी इसलिए बाबा ने मुरली में, इस मुरली में कहा कि जो फरिश्ता होगा, निराकारी आत्मा होगी, वो अटैच नहीं होगी, करेगी कर्म लेकिन डिटैच होके करेगी। तो कर्म दीदी करो और डिटैच होके करो। डिटैच हो जाओ, मतलब वो दीदी बंधन में नहीं आएगी लेकिन संबंध बनेगा, जो आपने बताया कि संबंध। संबंध, इसलिए उसको सुख मिलेगा। जिस घड़ी आप बंधन में आ गए आपको दुख जी, मिलेगा। जी, जी। बहुत सुंदर दीदी। और होप जो भाई बहने इसको लाइव, आज ये लाइव आपके सामने चल रहा है, आप इसको देख पा रहे होंगे। अगर फिर भी कोई प्रश्न भाई बहनों के मन में है तो आप हमें लाइव चैट बॉक्स पे दे सकते हैं। आज का गुण जैसे पहले बताया था, निरहंकारिता, उस गुण के ऊपर ये मुरली आज मंथन हो रही है। दीदी इस मुरली में और एक बात बाबा ने कहा, महानता की निशानी है निर्माणता। और इस पे एक प्रश्न मेरे पास आया है, जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन नहीं सकते। निर्माणता निरंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः प्राप्त कराता है। तो दीदी पहले निरंकारी बने, क्योंकि जैसे मुरली में था कि निर्माणता निरंकारी सहज बनाती है, या पहले हम निरंकारी बने। और दूसरा ये प्रश्न है कि अगर हम निरंकारी बनते चले जाते हैं तो दूसरे हमें यूज करने लग जाते हैं, हम निर्माण हो जाते हैं, वो सोचते हैं इन्होंने ये ज्यादा बोलेंगे नहीं इसलिए इनको तो रहने दो, चांस नहीं दो, जो थोड़ा बोलते हैं उनको दे दो। तो ये एक प्रश्न हमारे पास आज का आया है। और दीदी आप उन सब चीजों में हैं, आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं, तो भाई बहनों को आप जरूर इसमें बताएं। तो जो बाबा ने आज निरहंकारिता की बात कही है, बाबा ने निरहंकारिता कहा है, पहले तो बाबा ने कहा वृत्ति में, दृष्टि में, व्यवहार में, बोल में, है ना। अब ये बात आ रही है निर्माणता किस में आती है, व्यवहार में, राइट। जब हम व्यवहार में निर्माण हैं, बोल में निर्माण हैं, तो यानी एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड है ये बातें। जितने हम निर्माण बनते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली निरहंकारिता सबको हमारे स्वरूप से दिखाई देगी, और जितना हम निरहंकारी बनते जाएंगे उतना हम निर्माण भी बनते जाएंगे, राइट। इट इज इंटरकनेक्टेड। अब मैं अगर व्यवहार में निर्माण बनती जाती हूँ, मेरा व्यवहार ऐसा है कि मेरे में नम्रता है, नम्रता से निर्माणता लाती है ना। तो कहावत है कि डू टू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। या दूसरों से आप वो करें जो आप दूसरों से चाहते हैं। अब आप अगर स्वयं को देखें कि आपको जो व्यक्ति इगोइस्टिक पर्सनैलिटी है, जो जो ईगो सेंट्रिज्म है या अभिमान वाला है, वो बात करता है वो अच्छा लगता है, या जो निर्माणचित होके निरंकारी होके बात करता है वो अच्छा लगता है? निर्माण वाला। डेफिनेटली वो अच्छा लगता है। तो कई बार क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा, एक बच्चा जब अपने पेरेंट्स के पाँव को छूने लगता है झुक के, तो माँ बाप उस बच्चे के हाथ भी पूरे जाने नहीं देते, एकदम से झुक के उसके हाथ उठा के उसको इतने अंदर से आशीर्वाद देते हैं। और अगर कोई घर में बच्चे की शादी हुई है, बहू रानी आई है, समझो उसने इस बात को नहीं किया, तो सबके अंदर से आता है पता नहीं किस कल्चर की है, इनको ये भी नहीं सिखाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर हम झुकते हैं तो झुकना झुकना नहीं है, लेकिन दूसरे को अपने आगे झुकाना है। तो अगर मैं निर्माणचित होकर के सबसे व्यवहार में आती हूँ, तो जरूरी बात है कि
मेरा एक बार निर्माणचित बन के प्यार से बात करना, 1000 बार उनसे प्यार रिसीव करना, एक देना 1000 पाना, और उनके दिलों पर राज्य करना, उनकी दुआएं प्राप्त करना जो मेरे लिए रॉकेट का काम करेंगी। और फिर उसके बाद वो व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं भी होगा तो उसके बैक पे भी कहेंगे ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट। क्यों ग्रेट कहा, कैसे महान बना, क्योंकि वो बहुत ही निर्माणचित है। तो कोई भी प्रकार की वैल्यू व्यक्ति को महान बनाती है। अभिमान तो डिसवैल्यू है ना, राइट। लेकिन निर्माण क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मूल्य है। तो अगर हम निर्माणचित बनते हैं तो डेफिनेटली निरंकारी होते जाएंगे, और निरंकारी बनेंगे तो निर्माणचित बनते जाएंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन ये करना जरूरी है मेरे ख्याल में, अगर हम चिरकालीन सुख चाहते हैं। राइट। एक होता है कि आपको मोमेंट्री, चलो मैं सीनियर हूँ, मेरे सामने वाले ने कुछ मेरे को बोला नहीं, राइट, पर अंदर से क्या होगा उनके, अगर वो खुश नहीं होंगे तो वो हमारी उपस्थिति अनुपस्थिति में यही कहेंगे, चलो आज तो कम से कम सारा दिन हल्के रहेंगे ना, आज कोई प्रेशर डालने वाला तो नहीं है। लेकिन अगर हमारे उपस्थिति सबको हल्का बनाती है तो कहेंगे देखो आज हम मिस कर रहे हैं उनको, उनके आने से कितना अच्छा लगता है ना। तो बैक पे भी आपको तभी लोग अच्छी कमेंट्स देंगे, अच्छी दुआएं देंगे, जब आप निर्माणचित हैं। आपके सामने कोई बोले या ना बोले, हो सकता है बैक पे आपके लिए लोग कहेंगे आपके पीठ पीछे, अरे छोड़ो ना, जाने दो, क्या करें, करना पड़ता है, करना पड़ता है। ये हो गया दूसरे को क्या देना, रिगार्ड देना। रिगार्ड लेकिन देना। रिस्पेक्ट और रिगार्ड में अंतर है। यस। रिस्पेक्ट जो है वो हमारे सबके प्रति होनी चाहिए, लेकिन रिगार्ड उसके लिए निकलता है, रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो सीनियर्स हैं, हमसे बड़े हैं, पर वो तब आएगा जब मेरे अंदर वो निरंकारिता होगी, राइट। तो सबसे बड़ी बात क्या करना पड़ेगा कि अगर हम चाहते हैं कि सबके दिलों पर राज करें तो हमें निर्माणचित होकर रहना है और सबकी दुआओं का पात्र बनना है, सबके दिलों का प्यार पाना है। बहुत सुंदर दीदी। और जब दीदी हम निर्माण बनते हैं तो आप ही बाबा सेवा में भी हमें यूज करता है, और बहुत अच्छे से जो हम चाहते हैं। कभी कभी हम बच्चों का जो संकल्प होता है बाबा वो भी पूरा करता है, मतलब मेरा ये ये जो अनुभव है। आपने कहा ना, कई बार वही हम लोग, यानी कि अगर हम निर्माण ज्यादा बनते हैं तो हमारे को अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। परंतु अगर आप देखेंगे घर में 2 बच्चे हैं, कई बार जो डिमांडिंग होता है पेरेंट्स उसकी डिमांड को पूरा करते हैं, यस। लेकिन अंदर से उस बच्चे से ना प्यार नहीं आता, कहते क्या करे बहन जी, चलाना पड़ता है। अंदर का प्यार वो खींचता है जो बच्चा डिमांडिंग नहीं होता, राइट राइट। रोमांचित होगा। तो तो दीदी हमें अंदर का स्नेह लेना है या सिर्फ ऊपर ऊपर से वो हमें खुश करने के लिए देते रहे। बाबा ने कहा जो कच्चा फल अभी खा लेगा वो फिर भविष्य में खत्म हो जाएगा उसका, तो आपने अभी लेना है या भविष्य में लेना है। अगर भविष्य में चाहिए आपको तो फिर अभी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दीदी लास्ट 2 प्रश्न यहाँ लेके पूरा करती हूँ। जैसे भी बाबा ने कहा वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो हमने सेवा की, आपने अभी बताया भी, सेवा कर भी रहे हो, लेकिन मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट, उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ अपने पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ। ये बिल्कुल सही बात है, 100%। क्योंकि अगर हमारी स्थिति और स्थान का वायुमंडल शक्तिशाली है तो वो आत्मा प्रवेश करेगी, प्रवेश होते ही उसे फील होगा कि मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंची हूँ जहां मुझे जाना चाहिए था। ये बहुत, मतलब आते ही उसे साक्षात्कार होगा, उसे प्राप्तियों का अनुभव होगा और उसे लगेगा मैं अपने सही स्थान पर पहुंच गई हूँ। कईयों का तो हमने इतना भी देखा, ये वाइब्रेशंस ऐसे हैं, रूहानी वाइब्रेशंस, जो एक स्थान पर बैठ के कई मीलों तक ट्रेवल करते हैं। आप यहाँ बैठे अमेरिका में गए, 7 समुद्र पार में लोग बैठे हैं, वहां बैठे बैठे आप उनको वहां पर भी टचिंग्स दे सकते हैं।
वाइब्रेशंस के द्वारा। तो मेरे को याद है कि एक बार हम किसी सेंटर पे मेडिटेशन करा रहे थे, तो सभी मेडिटेशन में बैठे थे और बहुत ही शक्तिशाली वातावरण था, कलेक्टिव मेडिटेशन था सेंटर में। तो एक बाहर से बहन आई और उसको इतना पावरफुल लगा वो वातावरण कि वो वहां बैठ गई और बैठे बैठे वो 1 घंटा उसका निकल गया, उसको पता नहीं चला। अब पिछली बारी हम मधुबन में गए तो वो बहन हमको बहुत प्यार से गले मिली, और वो लकीली हम मतलब ऐसे हम मेडिटेशन करा रहे थे तो उसने पहचान लिया होगा। तो गले मिली तो कहती है कि दीदी आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा डिवाइन फैमिली है तो जरूर परिचित है ही पहले से। तो कहा नहीं नहीं आप बताओ, क्योंकि मैं ना आपको फला सेंटर पे मिली थी और आप मेडिटेशन करा रहे थे और वहां सभी लोग कर रहे थे और इतना शक्तिशाली वातावरण था। वो छाप मेरे पर ऐसी अमिट लग गई और मुझे इतना ज्यादा भाव में विश्वास हो गया कि मैं आज भी रेगुलर बाबा की क्लास करती हूँ, मैं कभी मिस नहीं करती। और मैं वो बात वो समय और वो फीलिंग्स जब भी मैं याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वाणी की सेवा का प्रभाव थोड़े समय के लिए लगता है, फिर आएगा भूल जाएगा, लेकिन जो वाइब्रेशंस की सेवा है वो अमिट हो जाता है छाप, वो भूल नहीं सकता। इसलिए बाबा कहता है पहले आप थोड़े समय में ज्यादा सफलता और फिर दूर दूर तक तुम संदेश पहुंचा सको, उसके लिए रूहानी वाइब्रेशंस करो, व्यर्थ की वाइब्रेशंस को स्वाहा कर दो, बिल्कुल स्वाहा। राइट, और वातावरण को भी शक्तिशाली बनाओ ताकि जो भी आए उसे लगे हैं कि हम कहाँ पहुंच गए। बहुत सुंदर दीदी। और लास्ट, क्योंकि अव्यक्त मुरली का दीदी जब भी मंथन करते हैं तो भाई बहनों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं मुरली से रिलेटेड। हम्म, मैं चाहूंगी कि आप अपने प्रश्न हमें भेजते रहें। हम आपके प्रश्नों को जितने मेरे पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम देते हैं। बाकी अगर इस एपिसोड में हम नहीं ले पाएंगे तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जरूर लेंगे। तो दीदी लास्ट मुरली के बिल्कुल लास्ट में दीदी मैं चलती हूँ, क्योंकि अभी बाबा हमें नॉलेजफुल बना रहा है। आपने निरहंकारिता के ऊपर गहराई से बताया कि निराकारी स्थिति भी चाहिए, तभी हम निरहंकारी स्थिति में जा पाएंगे। तो दीदी इसी के साथ, नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनकर के उसको समाप्त कर दो। मैंपन के लिए बाबा ने कहा, समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज है। भल समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंतर वह समाओ नहीं अंदर में। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता जिसको समझना भी आता हो और मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। तो दीदी यहाँ पर मिटाना किस चीज को बाबा कहता है? देखो कभी कभी हम लोग सबसे पहले एक दूसरे को जब ज्ञान में नहीं थे या ज्ञान में आने के बाद भी जिन्होंने अच्छी तरह से ज्ञान का मंथन नहीं करते या बहुत अच्छा पुरुषार्थ नहीं करते, तो कई बार एक दूसरे को लोग कहते हैं कि देखो उसने इतनी बड़ी बात कह दी, आपको समझ नहीं आई। ऐसे बोलते हैं, आपको समझ नहीं आई, इतनी बड़ी बात कह दी और आप चुप रही, आपको भी तो बताना चाहिए, आफ्टर ऑल हम कोई बुद्धू थोड़े ही हैं, ऐसे बोलते हैं। तो वो हम्म। उसमें क्या समझते हैं कि ये बड़ी समझदारी का काम है। हम्म। पर बाबा ये कह रहा है बच्चे, समझदार किसको कहेंगे? जो अपने पर किसी भी प्रकार का नेगेटिव बात का प्रभाव ना आने दे। जैसे एक डॉक्टर है, वो कितना भी कैसा भी पेशेंट है, अब कोरोना काल में हमने देखा, वो किट पहन के जाते थे और कितना रिस्की काम था उस समय। अपनी लाइफ को सेव करने के लोग सोचते थे कैसे करें, और डॉक्टर्स जाते थे। उनका काम था कि पेशेंट को उससे निदान करवाना, बीमारी से उससे अलग करना, पर उनके जर्म्स को अपने ऊपर ना लेके आना। ये समझदारी है। ये नहीं है कि पेशेंट को जाते ठीक करते अपने कोई प्रभाव में ले आओ। तो यहाँ जो बाबा का भाव है कि किसी में कोई कमजोरी है उसको समझना, वो तो ठीक है,
आपने समझा, नहीं समझेंगे तो आप उसको कैसे काउंसलिंग देंगे, कैसे उसको प्यार से समझाएंगे। पर उसको अपने जीवन में धारण करना ये राइट नहीं है, या उसकी कमी को संभालो। समाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को की बात को समझते हुए भी प्रोपोगेट नहीं करती है, लेकिन अंदर में समा लेती है, और फिर समय आने पर उसको बोलती है कि देखो बेटे, मेरे नोटिस में तो आ गई ये बात, लेकिन ध्यान रखना कोई बाहर वाले के नोटिस में आएगा तो अच्छा नहीं है, आप ये बात ठीक कर लो। तो समा भी देगी, उसको मिटाने की बात भी करेगी, तो खत्म करो। अच्छी बात नहीं है ये, क्योंकि आगे अगर ये आप प्रैक्टिस में लाते रहे तो ये बात बढ़ जाएगी, फिर ये संस्कार बन जाएगा जो आपके लिए दुखदाई है। तो वो क्योंकि वेल विशर है, वो अपने अंदर में उसे समा लेती है। समाने का मतलब है कि प्रोपोगेट नहीं करती बाहर, लोगों के बीच में फैलाती नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंड करती है इसमें क्या कमजोरी है, ये समझ आ गई है उसको। और फिर अपने में भी वो धारण नहीं करती है कि इस कमी को मैं अपने में ले लूं, लेकिन अपने बच्चे को बड़े प्यार से उसकी अच्छाई बताते हुए, उसकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करते हुए नोटिस में देती है कि आप में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, सिर्फ थोड़ा सा ये बात ठीक कर लेंगे ना तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि दूसरा आपको ये बात ध्यान पे खिंचवाए, हम तो परिवार के सदस्य हैं ना, तो इसको ठीक कर लेना चाहिए। तो इसको कहते हैं समा लेना और उस बात को मिटा देना। मिटाना मतलब खत्म कर देना। और ये भी नहीं कि बार बार हम उसको याद करते रहे, वो भी राइट नहीं है। खत्म। जैसे एक बार तो बाबा ने ये भी कहा था कि बच्चे, कोई आत्मा में आपने कोई कमजोरी देखी, उसका इंप्रेशन बना के मत रखो। हर व्यक्ति पुरुषार्थ कर रहा है और परिवर्तन करने के लिए प्रगतिशील है। आपने हो सकता है 1 महीना पहले उसको किसी और स्वभाव से देखा हो, लेकिन आज की डेट में वो बदल चुका है, पर आप उसको पुराने पुराने इंप्रेशन से देख रहे हो, तो आप उसे अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे पाओगे। अच्छी वाइब्रेशन तभी दे पाओगे जब आप उसे फ्रेश माइंड से देखोगे। उस बात को मिटा दो, बच्चे भी खत्म करो। आज की डेट में अगर उसमें परिवर्तन आया है तो बिल्कुल ठीक है, मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसे ही वो आगे और बढ़े, ऐसे उसको एनकरेज करना। बहुत सुंदर दीदी। मतलब जिसको कहते हैं ना, बायस्ड माइंड नहीं होना चाहिए। बायस हम पिछली बात से कलर्ड होके, बायस्ड होके जो हम व्यवहार करते हैं वो राइट नहीं है। परिवर्तन तो हर एक में आता है। बहुत सुंदर दीदी। और जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत समय से सेवा करते, पता है आपका वो स्वभाव भी है कि जो आप कह रहे हो आज, वो चीज हमने आप में देखी भी है, और जो भाई बहनें सुन रहे हैं उनको भी उस चीज का अनुभव हो रहा होगा। तो जैसी मुरली होती है, डेफिनेटली बाबा वैसे ही टीचर को भी सामने लेकर आते हैं। तो जैसा आपने कहा, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए निरहंकारिता का गुण बहुत अति आवश्यक है। और आज खास बाबा ने कहा मुरली में, मैंपन के शब्द को हम समाप्त करें। तो थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर आपने, इतना शॉर्ट, मुरली बहुत गहरी है, बहुत चीजें हैं जो हम आज आपके साथ नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छे से हर चीज को क्लियर भी किया और पूरी मुरली को बहुत अच्छे से तरीके से स्पष्ट भी हमारे बीच में किया। तो दीदी, हम 2 मिनट चाहेंगे कि हम सब मिलकर वही गुड वाइब्रेशंस जो आप बात कर रहे हो, योग की बात आपने की, वो वाइब्रेशन आप हम सब भाई बहनों को ऑनलाइन ही सही, लेकिन आप दे दीजिए। तो 2 मिनट उस परमपिता परमात्मा को हम याद भी करते हैं।